मैं जानना चाहूंगा पूजा जी, आप आपके यहाँ पे सेशन में आते बाद लगभग छठा दिन है आज लगभग। इन छह दिनों में कनेक्शन इन 6 दिनों में आपने माइक्रो कुछ मेमोरी ऐसा प्राप्त किया जो ऐसा आपको ଆଉ ଜଣ एक्चुअल କର में रिक्वायर्ड है? दास जी म्यूट कर दीजिए प्लीज अपने आप को जी। कुछ ऐसा आपने अलग मिला जो आपको बहुत अच्छा लगा और जो आपको लगता है कि आगे और मिलना चाहिए? हाँ सर, अच्छा लगा जैसे कि आपने बताया कि एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि समय का सही सदुपयोग करना ही एम्प्लॉयमेंट है। उसको जो टाइप बताया वो हमें बहुत अच्छे लगे। और जैसे जो आपने लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बताया कि हम 60 साल से और ज्यादा जी सकते हैं, वो चीज अच्छी लगी हमें। लाइफ जी। इंश्योरेंस जो टॉपिक समझाया था वो अच्छा था। आज मैं आपको ना एक ऐसे विषय से अवगत कराऊंगा जो हमारे जीवन तो क्या इस संसार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे दास बाबू थोड़े से इस समय पीड़ित चल रहे हैं शारीरिक रूप से। हम लोग अपने जीवन में बहुत कुछ अर्जित करना चाहते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता कि हम क्यों अर्जित करना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी चीज, हम जो भी कुछ अर्जित करना चाहते हैं उसके अंदर ऐसी कौन सी बड़ी चीज है जो हमको अपनी ओर आकर्षित कर। कुछ लोग हमारे जैसे होते हुए भी बहुत आगे निकल जाते हैं, कुछ लोग हमारे जैसे नहीं होते, मतलब नहीं होते हुए आगे निकल जाते हैं, कुछ हमसे बुद्धिमान होते हुए पीछे रह जाते हैं। ऐसा क्यों? मालती जी स्वागत है, पहली बार आपके दर्शन हो रहे हैं जी, अच्छा लगा। हमेशा ना ऑन करके रखिए तो अब आपके पास एक वेव पहुंचेगी, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए। तो आज का जो हमारा सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन इसलिए है क्योंकि आज आपको जीवन की एक ऐसी सच्चाई का अनुभव होगा जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। संसार में 2% ऐसे लोग हैं, ये बात पे ध्यान दीजिएगा, संसार में 2% ऐसे लोग हैं जिनके पास 98% संसाधन उपलब्ध है। और 98% लोग ऐसे हैं जो कि 2% संसाधनों के लिए प्रतिदिन संघर्ष करते हैं। ऐसा क्यों है? उनमें ऐसी कौन सी शक्ति है जितनी वो 2% में आ गए? हमें वो चीज क्यों नहीं है? हमारा जीवन एक छोटे से क्यूबिकल बॉक्स में ही क्यों रुका हुआ है? हम खुलकर जीवन क्यों आनंद में नहीं बिता पाते? हम अपने सपनों को क्यों नहीं समझ पाते? बहुत सारी बातें हैं। जैसे मालती जी से मेरी बात पर्सनल लेवल पर हुई थी। हमारी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कि जीवन में बहुत कुछ करने के लिए संघर्ष करती हैं, किंतु बहुत जल्दी रुक जाती, नहीं कर पाती आगे। कारण क्या? तो आज हम अपने जीवन के दो विशेष पक्षों को समझेंगे। हमारा शरीर जो होता है 5 तत्वों से बना होता है, हम सब जानते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व हैं। इसमें 3 तत्व बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कौन कौन से? वायु, जल और अग्नि। मैं रिपीट करूंगा, हमारे शरीर को 5 तत्वों से बनाया गया है जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश है। इसमें 3 तत्व बहुत महत्वपूर्ण है। एक है आपकी वायु, जल और अग्नि। इसको हम वात, पित्त और कफ भी कहते हैं। आयुर्वेद के अंदर जो हमारा आयुर्वेद है उसमें इन 3 ही चीजों को लेकर नाड़ी विद्या पर काम किया जाता है। अब ये जो 3 तत्व हैं इसमें से सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है जिसकी मात्रा हमारे शरीर में सबसे ज्यादा हो? तत्व कौन सा होता है? जल तत्व। जल। जल तत्व हमारे शरीर में कितना होता है? 70% होता है। किस रूप में? द्रव्य, मतलब रक्त के रूप में। ये हम सब जानते हैं। अब ये बताइए कि आपको एक नया घर लेना है, सभी को एक नया घर लेना है, बजट भी आपके पास है। आप
किस स्थान का चयन करेंगे? वो स्थान जहां पर आसपास शुद्ध पानी मिले आप। ये तो है ना। तो इसी इसका मतलब ये हुआ, यदि हमारे शरीर को शुद्ध पानी मिल जाता तो हमको एक अच्छा और स्वस्थ जीवन मिल सकता है। ये स्वस्थ जीवन हमें मिले, इसका मतलब क्या कि हमारे शरीर में भी जल शुद्ध मात्रा में उपलब्ध होगा। क्योंकि घर शरीर के अंदर शुद्ध मात्रा में जल उपलब्ध होता है, यही हमारे जीवन को दिशा देता है। अब जल जो होता है उसकी विशेषता होती है, वो क्या होती है? जल के जो सूक्ष्म अणु होते हैं उसके अंदर, इसको हम एटम कहते हैं, वो चार्ज होते हैं। आज मैं एक आपके सामने कुछ समय के बाद एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा एक्सपेरिमेंट। आप इसको प्रैक्टिकली समझेंगे कि जल के जो एलिमेंट होते हैं वो चार्ज कैसे हो जाते हैं। तो हमारे जीवन के दो पखवाड़े होते हैं, एक होता है आध्यात्मिकता और एक होता है यथार्थवादी, मतलब प्रोफेशनलिज्म जिसे हम कहते हैं। मतलब एक दिशा में है प्रोफेशनल लाइफ, एक दिशा में है आध्यात्मिक जीवन, मतलब स्पिरिचुअल लाइफ। अब मैं आप सभी को कहता हूँ कि 100 अंकों में से आपको इन दोनों को अंक देने हैं। आध्यात्मिकता को कितने प्रतिशत देंगे और अपने भौतिक जीवन को कितने परसेंट देंगे आप? तो अपना अपना उत्तर बताइए आप। सबसे पहले पूजा जी आप बताइए कितना अंतर देंगे आप दोनों को? सर, हम अपने भौतिक जीवन को 70% और आध्यात्मिक को 30%। ठीक है, धन्यवाद बताने के लिए। दास जी आप बताएं। आप म्यूट है, अनम्यूट करें पहले एक बार। आप फिर म्यूट हो गए, फिर म्यूट हो गए। आप बताएं। ठीक है। हाँ, हाँ, वही जो पूजा जी बताएं वही मेरा है। वही आपका, धन्यवाद। मालती जी आप बताएं। आपकी आवाज नहीं आ रही है। जो पूजा जी बताए ना वही वही ठीक है। ठीक है, आप तीनों का एक ही उत्तर है कि 30% आप देंगे आध्यात्मिकता को और 70% देंगे आप अपने भौतिक जीवन। और आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक। लेकिन अब इसका समझिए तकनीकी उत्तर है। हम पूजा पाठ करते हैं, सभी लोग पूजा पाठ अपने अपने तरीके से करते हैं, ठीक है। हम दिवाली, होली, रक्षाबंधन मनाते हैं, ये हमारे संस्कारों में जीवन, संस्कारों का एक हिस्सा होता है। अब जब भी हम पूजा पाठ आराधना करते हैं तो वो हमारे शरीर में किस प्रकार से प्रभाव डालता है, ये अब हमें नहीं पता। एक हमारे देश के वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम था जगदीश चंद्र बसु, जो जीव वैज्ञानिक थे, जीवों पर शोध करते थे। उन्होंने क्या किया, अपने घर के आंगन में दो अलग अलग क्यारियां बनाई, एक उल्टे हाथ की तरफ एक सीधे हाथ की तरफ, और दोनों में समान पौधे लगाए। हुआ क्या कि सुबह उठते थे, जो उल्टे हाथ की तरफ क्यारी थी उनको वो अभद्र भाषा से बात करते, अपशब्द कहते थे उन पौधों को, बहुत ज्यादा अपशब्द कहते। और जो सीता की तरफ जा रही थी उसको बहुत प्रेम पूर्वक बोलते थे, उसको शुभ शुभाशीष देते थे। ये नियम था रोज उनका। एक महीने के उपरांत जो उल्टे हाथ के रूप में जो क्यारी थी उसके सारे पौधे सूख गए, क्योंकि पानी मिल रहा है, धूप की रोशनी उनको मिल रही है, लेकिन सूख गए। और सीधे हाथ की तरफ वाले पौधे खिलखिलाने लगे। क्यों? इसका कारण यही है कि हमारे अंदर जो भाव होता है वो सीधा प्रभावित करता है किसको? सामने वाले व्यक्ति। अब आप यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस आकर बैठते हैं, क्योंकि आपके अंदर और मेरे अंदर समान भाव क्या है, हमें कुछ अलग करना है, कुछ बड़ा करना है, अपने जीवन को आर्थिक रूप से बलवान बनाना। तो आपके सामने मैं एक छोटी सी पिक्चर शेयर करूंगा। आपको पिक्चर बहुत अच्छी लगेगी।
बस 1 मिनट दीजिए मेरे को, मैं पिक्चर अभी ढूंढ के आपके सामने रखता हूँ। हमारे जीवन के अंदर जो हमारे भाव होते हैं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, किंतु इन भावों को भी समझना थोड़ा सा टेढ़ा काम होता है। तो इन भावों को समझने के लिए एक बस हमारी मैं आपके समक्ष एक पिक्चर रखने जा रहा हूँ, देखिएगा इस पिक्चर। आशा करता हूँ को पिक्चर दिख रही होगी। ये जो पिक्चर आपके सामने है, इसमें आप देखिए ये जो आपको छोटे छोटे क्रिस्टल्स दिख रहे हैं ना, ये पानी के क्रिस्टल्स हैं। ये सारे पानी के अलग अलग क्रिस्टल्स हैं। यदि आप बात करते हैं, थैंक यू, धन्यवाद किसी को देते हैं, तो आप इस प्रकार का भाव एक्सचेंज करते हैं। यदि आप कहते हैं आई लव यू, तो इस प्रकार का भाव एक्सचेंज करते हैं। यदि आप शांति में रहते हैं, तो इस प्रकार का भाव आपका उत्पन्न होता है। यदि आप किसी को कहते हैं यू फूल, तो आपने इस प्रकार के भाव को एक्सचेंज। यदि आप इटर्नल, अपने अंदर आध्यात्मिकता को देखते हैं, तो इस प्रकार का भाव उत्पन्न होता है। यदि हम देवताओं के प्रति समर्पण भाव रखते हैं, तो इस प्रकार का भाव उत्पन्न। ये मैं पिक्चर आपके साथ शेयर भी करूंगा आपके ग्रुप के अंदर। तो ये जो भाव मैंने आपके साथ साझा किया अभी, इसका अर्थ ये भाव कौन अर्जित करता है? ये भाव अर्जित करता है कौन? जल। तो जल में जो कण होते हैं, जिसको हम क्रिस्टल्स कहते हैं, ये जो कण होते हैं, ये हमारे भाव के साथ अटैच हो जाते हैं और चार्ज अप होने शुरू हो जाते हैं। अर्थात जब हम आध्यात्मिकता की ओर ध्यान लगाते हैं, तो आध्यात्मिकता वास्तव में हमारे शरीर में जल तत्व होता है, उसको क्या करता है? चार्ज करता है। उसको क्या करता है? चार्ज करता है। अभी आप सभी लोगों को एक काम करना है, विशेष तौर पर सुशीला जी भी आ चुकी हैं, मालती जी और हमारी पूजा जी थोड़ा सा हल्का सा व्यस्त हो गई है, दास जी आपको भी। अभी एक बार में दोबारा दिखाऊंगा मैं आपको ये ड्राइंग। आपको एक काम ये करना है कि आपको एक किसी भी गिलास में पानी लेकर आना होगा अभी थोड़ी देर के बाद। किसी भी गिलास में पानी लेकर आना, और उसके बाद मैं एक छोटी सी चीज आपके साथ यहाँ पर साझा करूँ, आप उसका प्रभाव देखिए। तो जैसा भी आपने कहा कि हमारे जीवन में आध्यात्मिकता का 30% रोल है और 70% भौतिक मान्यता का है, तो नहीं, इसको रिवर्स कर। क्योंकि 70% जल हमारे पास है और 30% भौतिक शरीर हमारे पास है, इसलिए हमें अपने जीवन में 70% आध्यात्मिकता को प्रबल बनाना है। इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि पूजा पाठ हमको करनी बहुत दिन भर, नहीं। आध्यात्मिकता का अर्थ ये है कि हमें उन नियमों का पालन करते हुए चलना जो हमारे भौतिक शरीर को अंदर से मजबूत बने। एक छोटा सा आपके सामने उदाहरण पेश करता हूँ, इसका उत्तर दीजिएगा। मान लीजिए कि आप एक लोहे की छड़ है। मान लीजिए कि आप एक लोहे की छड़ है, तो आपको कौन अपनी ओर आकर्षित करेगा? एक चुंबक। एक चुंबक आपको अपनी ओर आकर्षित करेगा, और जब आपको चुंबक अपनी ओर आकर्षित करेगा और आप उसके प्रभाव में कुछ देर तक रह जाते हैं, तो क्या होगा? वो जो लोहे की छड़ है उसमें चुंबकीय प्रभाव आ जाएगा और कुछ क्षणों के लिए वो दूसरे लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। मैं सही कह रहा हूँ ना? सभी लोग बताएं। हम्म। मालती जी, दास जी, सुशीला जी, सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ सर। तो हमें क्या करना है? जो चुंबकीय प्रभाव है, वास्तव में वही हमारे अंदर की शुद्धता है। हमें यह समझना है कि आध्यात्मिकता का अर्थ वो नहीं कि हम पूजा पाठ में बैठे हुए। आध्यात्मिकता का अर्थ ये कि हमें अपने जीवन को खोदना है, अंदर से खोद कर उन गुणों को बाहर निकालना है जिनकी समाज को आवश्यकता है। अब आप सोचो गुण कौन से हैं?
हमें तो खुद नहीं पता हमारे पास गुण कौन से हैं। तो जिन जिन कार्यों को आप कर सकते हैं, सरलता से कर सकते हैं, वो सभी आपके गुण होते हैं। एक गृहिणी होने के नाते आप घर का सारा कार्य करती हैं। एक प्रोफेशनल लेडी होने के नाते आप बाहर का भी कार्य देख सकती हैं। ये गुण है आप। इनमें से किसी एक गुण को आपको अपना हथियार बनाना, उसमें आपकी पूरी सहायता हम इस मंच पर करें। होता क्या है कि जब एक सोच को लेकर हम आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो क्या होता है, वो सोच जो होती है वो हमारे अंदर ऊर्जा का संचार करना प्रारंभ कर देती है। एक ऐसा हमको गति का आभास होता है कि हम किसी भी कार्य को बड़ी सरलता से करना चाहिए। अब हम क्योंकि इस मंच पर आए हैं, कहीं ना कहीं ये भी चाहिए कि हम इस मंच से कुछ अलग सीखें और आर्थिक रूप से बलवान बने। सबका ये सोचना होगा। लेकिन आर्थिक रूप से बलवान बनने के लिए आपको मानसिक तौर पर मजबूत बनना, ये ध्यान रखिए। और मानसिक रूप से बलवान आप कैसे बन सकते हैं? अपने अंदर अपने शरीर को ध्यान पूर्वक समझ। ये कहने को आपको बड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन मैंने ऐसे आपसे पिछली भी क्लास में शेयर किया था, उससे पिछले में भी शेयर किया था कि हमारे शरीर के अंदर कुल कितने ऑर्गन्स हैं, कुल मिलाकर शरीर को मिलाकर 40। क्या कभी हमने अपने अंदर किसी भी ऑर्गन के प्रति अपना आभार व्यक्त किया है? अपने हृदय के प्रति? जिस दिन आपका जन्म हुआ, जिस दिन आपकी अंतिम सांस निकलेगी, तब तक हृदय काम करेगा। कभी थैंक यू बोला उसको हमने? नहीं बोला। आपको 2 किडनियां मिली हुई, कभी थैंक यू बोला उनको? नहीं बोला। आपके 2 फेफड़े हैं, कभी उनको थैंक यू बोला? नहीं बोला। अपने पेट को थैंक यू बोला? नहीं बोला। तो क्या होता है, अब एक बात पूछता हूँ सुशीला जी आपसे। आपको एक कंपनी में मैनेजर बना दिया गया, कल्पना कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। हाँ और सर। आपके कुछ एम्प्लॉई हैं, मालिक ने कहा कि भाई ये पूरी ब्रांच की का दायित्व आपके ऊपर है। अब आप ऑफिस जाते हैं, सबको काम करता हुआ देखते हैं, अपने कैबिन में आके बैठ जाते हैं, रोज का नियम है, काम हो रहा है अपने यहाँ। दूसरी ओर आपने नियम बना लिया कि भाई मैंने सप्ताह में कम से कम 4 से 5 अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको अपने पास बुलाना है और चाय पिलानी है, फिर थोड़ी बातचीत कर। अब इन दोनों के अंदर आपकी कंपनी का प्रोडक्शन कौन से मामले में अच्छा होगा, पहले वाले में दूसरे वाले? दूसरे वाले। क्यों होगा? उससे मतलब है, उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे और काम के बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ तालमेल भी अच्छा बढ़ेगा दोनों के बीच। जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। होता क्या है, जो कर्मचारी होते हैं ना, उनको तनख्वाह तो वैसे ही मिलनी है, वैसे ही मिलनी काम करने पर। लेकिन यदि कंपनी का बड़ा अधिकारी उनके साथ बैठकर चाय पी लेगा ना, अरे आज मेरे से अच्छा बात लगे। की, मेरे बारे में हम्म पूछा, वो खोजता है हम्म। कहीं ना कहीं अपने अंदर। और उसके अंदर कहीं मतलब आज बहुत अच्छा काम किया, हमारे मिश्रा जी कितना अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छे आप करते हैं, ये कंपनी आपके लिए बहुत धन्यवाद व्यक्त करती है। तो क्या होगा, मिश्रा जी की छाती चौड़ी, हम्म। बहुत अच्छा काम करेंगे। इसी प्रकार हमारे को भी हमारे शरीर के अंदर 36 ऑर्गन्स मिले हुए हैं। मोटे मोटे हमारा हृदय है, फेफड़े हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, किडनी है, लीवर है कि नहीं है? हम्म तो यदि हम उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं, तो क्या होगा, उनको हमारे से हमारा भाव जुड़ता है। और जब भाव जुड़ेगा आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आप बात को समझे? पूजा जी वापस आ गई हैं और सुशीला जी में। अब मैं दोबारा वही पिक्चर आपसे शेयर करूंगा, फिर एक एक्सपेरिमेंट करेंगे आध्यात्मिकता की ताकत बनाने के लिए। ये है वो पिक्चर आपके सामने आ गई है, देखिए। इस पिक्चर के अंदर, ऐसे पिक्चर आपको आप ग्रुप में शेयर कर दूंगा कि हमारे अलग अलग भाव जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार से हमारे
शरीर में व्यक्त जो पानी होता है उसे क्रिस्टल को चार्ज करते हैं। जैसे कि जब हम सत्य की ट्रुथ की बात करते हैं तो क्रिस्टल कुछ ऐसा होता है। हम पीस की बात करते हैं क्रिस्टल कुछ ऐसा होता है। यदि हम भय की बात करते हैं तो क्रिस्टल कुछ अलग तरीके का होता है। अब आपको हम इसमें सबसे सुंदर क्रिस्टल में मान के चलता हूँ आई लव यू। ठीक है, इसको ध्यान से सब देखिए, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ध्यान से देखिए आई लव यू क्रिस्टल कैसा है। सबको दिख रहा है आई लव यू क्रिस्टल? जी बताएं, सबको दिख रहा है ना जी सर। क्रिस्टल आई लव यू? हाँ सर। ठीक है, अब आप सबको जी करना क्या सर। है? सबको करना क्या है, एक पानी के बर्तन में पानी पीना और लेकर आइए। सभी लोग पानी लेकर आइए, मैं वेट कर। एक पानी के बर्तन में पानी पीना और लेकर आइए सभी लोग। इसको अपने उल्टे हाथ पर रखिए, उल्टे हाथ पर रखिए इस पानी को उल्टे हाथ की साइड पर, हाथ पर नहीं, उल्टे हाथ पर रखिए, अपने लेफ्ट हैंड साइड पर रखिए। ये देखिए मैंने रखा लेफ्ट हैंड साइड पर रखा हुआ है, ये लेफ्ट हैंड साइड पर ये रख दिया, उठा के रख दीजिए। हाँ रख दीजिए, उल्टे हाथ पर नहीं रखना, उल्टे हाथ की साइड पर रख दीजिए। हाथ पर नहीं रखना पूजा जी, रखिए मेज पर ही रखिए। ठीक है, अब करना, हाँ हाँ रख दीजिए बस रख दीजिए। ठीक है, अब आपको एक घूंट पानी पीजिए, इसका और स्वाद देखिए कैसा है। सिंपल पानी पीजिए, नॉर्मल। एक घूंट पानी पी के स्वाद देखिए, स्वाद कैसा लग रहा है। एक घूंट पानी केवल, ज्यादा नहीं पीना। अब जितना पानी पिया उतना पानी और भर लीजिए ताकि पानी बराबर हो जाए। उसको पानी भर दीजिए ऊपर तक। अब क्या करना है, अब सुनिएगा। अब आप सभी लोगों को, बस अब पानी को रखिए बगल में, पानी को रखिए बगल में। जी, कैमरा ऑन कर लीजिएगा क्योंकि मैं एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट कराऊंगा आपके साथ। कैमरा ऑन कर लीजिएगा पूजा जी, मालती जी। कैमरा प्लीज ऑन कर लीजिएगा जी। पूजा जी आप भी कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। सर एक बार और बोलिए, क्या बोल रहे थे? आपने पानी को एक घूंट पीकर देख लिया, स्वाद आपको पता गया पानी का स्वाद कैसा है, रोज पीती हैं पानी। अब केवल पानी को अपने बगल में रख लीजिए, उल्टे हाथ की तरफ। हाँ रख ली। रख लिया ना? रख ली रख ली। ठीक है, हम्म। अब करना क्या है आपको, उस पानी को देखेंगे, अपने ईष्ट को याद करेंगे, जिसको भी आप, जिसकी आप पूजा कर, दुर्गा जी करते हैं, देवी जी किसी की पूजा करते हैं, उनको याद कीजिएगा और पानी को मन ही मन बोलिए ना ना आई लव। पानी को मन ही मन बोलिए आई लव यू। कम से कम 10 बार बोलना है आपको, पानी को देखते हुए आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव, आई लव यू डियर वाटर, आई लव, आई लव। बोलती है मन ही मन बोलते रहिए, अपने इष्ट को याद करते हैं। बोलिए, बोलते रहिए थोड़ा सा मन ही मन में। पानी को देखिए, इष्ट को याद कीजिए, बोलिए आई लव, आई लव, आई लव। अब पानी को उठाइए, अब पानी को उठाइए और एक घूंट पीकर इसका स्वाद देखिए कैसा है, बताएं कैसा स्वाद है मालती जी? मुझे उतना चेंज नहीं लगा सर। हाँ जी,
मुझे उतना ज्यादा चेंज नहीं लगा, थोड़ा सा पतला लगा। हल्का चेंज है, लाइट सा चेंज है, हल्का हाँ सा। हाँ। हाँ, हाँ। सुशीला जी आप बताएं। सही है सर, ये मार्केट जी सही बोल रहे हैं। अच्छा, थोड़ा चेंज मिला, हल्का सा लाइट सा चेंज मिला। हाँ। ताज जी आप बताएं। थोड़ा सा लगा। अगर थोड़ा सा भी लगा आपको, थोड़ा सा भी लगा, इसका मतलब चेंज हुआ पानी के अंदर। मतलब ये पानी आपका प्रेम से भर चुका है, आपके प्रेम से भर चुका है। ठीक है। अब क्या करना है आपको इसी के अंदर, इसी पानी को आपको रेगुलर बेसिस पर कम से कम 2 या 3 बार इसी प्रकार से करके पीना है। इससे क्या हुआ, आपने इस पानी के माध्यम से अपनी बॉडी के ऑर्गन्स को क्या किया, चार्ज कर दिया। मतलब आपकी बॉडी स्पिरिचुअली अप हो गई। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि जैसे जैसे आपके शरीर अंदर से शक्ति लेना प्रारंभ कर देगा, चीजें खुद ब खुद आपके फेवर में आने शुरू हो जाएगी, खुद ब खुद फेवर में आएंगी। आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, वो खुद ब खुद आएगी। तो आध्यात्मिकता का वास्तविक अर्थ ये नहीं होता कि हम पूजा पाठ में बैठे रहें। हमें रेगुलर हर उस व्यक्ति का हृदय से धन्यवाद देना है जो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर आ। हमें नहीं पता कि हम अपने घर से जब ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से घर पर आते हैं, रास्ते में कितने लोग क्या क्या काम कर रहे हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे जीवन में वैल्यू ऐड करते हैं। वो सब्जी वाला, वो दूध वाला, वो फल वाला, वो परचून की दुकान वाला, जिसे वो सामान ले रहे हैं। हम लोग तो कुछ पैसा देके सामान ले लिया उससे, लेकिन हमारा उसके प्रति क्या होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड, आभार होना। जितना हम आभार को व्यक्त करते चले जाएंगे, उतना हमारा शरीर अंदर से क्या होगा, शुद्ध होता चला जाएगा। हमारे अंदर एक आकर्षण आता शुरू हो जाएगा। हम जिस आकर्षण को खोज रहे हैं बाहर, वो हमारे शरीर के अंदर ही उपलब्ध है। इस आकर्षण को हमें प्राप्त करने के लिए केवल एक शब्द ध्यान रखिएगा, ग्रेटिट्यूड। उस पर फोकस करना। मैं ग्रुप में आपके साथ 2 वीडियो शेयर करूंगा। अच्छा, होता क्या है, आप इस बात का समर्थन करेंगे, कुछ लोगों को देखकर, कुछ लोगों को देखकर हमारे अंदर एक अजीब सी घृणा पैदा हो जाती है। ऐसा होता है, हाँ सर, होता है। हमें भी नहीं पता क्यों हो रही है। और हाँ। कुछ लोगों को देखकर आकर्षण पैदा होता है, पता नहीं क्यों हो रहा। तो जिनके साथ आकर्षण पैदा हो रहा है वो तो अच्छी बात है, लेकिन जहां पर घृणा पैदा हो रही है, हमें उसको दूर कर। कैसे करेंगे, उनके प्रति आभार व्यक्त, उनके प्रति आभार व्यक्त। नॉर्मली क्या होता है, एक शब्द होता है एटीट्यूड। अगर ये जटिल है तो हम अपनी लाइफ में मस्त, वो अपनी लाइफ में मस्त। लेकिन अगर ये सॉफ्ट है तो हम दोनों इकट्ठे एंजॉय कर सकते। आपकी वाणी में मिठास होनी चाहिए। और मिठास कैसे आएगी, एक कहावत है बड़ी पॉपुलर कि जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। अब पानी हमको शुद्ध नहीं मिल पा रहा किसी भी कारणवश, तो वाणी को अगर शुद्ध करते हैं, हम लोग अपनी वाणी को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं, तो हमको पानी ऑटोमेटिकली शुद्ध मिलना शुरू हो जाए। हम अपने घर के हर एक आइटम से, जो भी घर में सामान रखा हुआ है, उससे ग्रेटिट्यूड व्यक्त करें। हम उस मोबाइल फोन से अपना ग्रेटिट्यूड व्यक्त करें जिसके माध्यम से जूम का हम सेशन ले पा रहे हैं। हम इस ईयरफोन को जो हमारे हाथ में है, इसको आभार व्यक्त करें कि इसके माध्यम से बड़ी सरलता से हम बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए इस सेशन को एंजॉय कर पा रहे हैं। ये है रियल आध्यात्म। हर उस चीज का, हर उस व्यक्ति वस्तु का आपको धन्यवाद देना। ये छोटी सी चीज है, लेकिन जब आप इस सेशन को हम बाद में फ्यूचर में बड़े स्तर पर आपके साथ साझा करेंगे, तो आपको लगेगा कि हर एक पल आपका अपडेट हो रहा है। और जब आप ग्रेटिट्यूड को समझ जाएंगे, जब आप मोटे तौर पर आध्यात्मिकता को समझ जाएंगे, तो पता है क्या होगा,
आपका स्वास्थ्य आपके कंट्रोल में आना शुरू हो। तो शब्द होते हैं, एक होता है डिजीज, एक होता है सफर। बात मानते हैं आप? एक होता है डिजीज, एक होता है सफर। जैसे हम कहते हैं आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। सर थोड़ा फिर से समझा दीजिए, सेशन बार बार बैक हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसकी रिकॉर्डिंग में हाँ देख लीजिए, सर। आप काफी बीच में सो है आपका, रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा इसकी। दो शब्द हाँ सर, होते बार हैं। बार सेशन बैक हो जा रहा है। हाँ, एक होता है डिजीज और एक होता है सफर। ठीक है। अब जब डिजीज की बात करते हैं हम लोग, दिस इज जब भी कोई हमारा ऑर्गन, जब भी कोई हमारा वाटर सप्लाई का लेवल इजीनेस से दूर हो जाए, उसको डिजीज कहते हैं। मान लीजिए कि आपकी बॉडी में पेन हो रहा है, तो आप डिस ईज में है, मतलब आप इजी महसूस नहीं कर रहे, आप सरलता अनुभव नहीं कर रहे। अब यदि कोई ऑर्गन आपका किसी भी कारणवश डिजीज से पीड़ित है, अर्थात आप सफर कर रहे हैं उससे, आपकी बॉडी सफर कर रही है, मतलब बुखार हो रहा है। और इन दोनों का सॉल्यूशन बहुत सिंपल होता है, ग्रेटिट्यूड। आप करके देखिएगा आप बस इस ग्रेटिट्यूड को अपनी लाइफ में ऐड कर कर देखिए, आपकी लाइफ में एक कंफर्ट जोन आ जाएगा। उस कंफर्ट जोन का सबको प्रतीक्षा होती है ताकि हम उसमें कुछ नया कर सकें। और दूसरी चीज, अगर आपको आध्यात्मिकता को अपने जीवन में उतारना है, तो एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है, रेगुलर अपने आप को अपडेट करें, कुछ ना कुछ नया सीख, कुछ ना कुछ नया सीख। नहीं सीख सकते, सिखाए लोगों। वैसे ये मंच आपको हर चीज की सुविधा देगा फ्यूचर, निश्चिंत रहे। ये मंच हर चीज की सुविधा आपको देगा, बस आपने अपने आप को इस मंच के साथ अटैच रखना। और ये मंच रेगुलर आपको वो चीजें देगा जिसकी आपको कल्पना भी शायद नहीं। जैसे आप लोग यहाँ पर आए हैं और आपको अभी इसका फ्यूचर नहीं पता कि फ्यूचर क्या होने वाला है, तो मैं इतना आपसे कह सकता हूँ, इस मंच को हमने इस प्रकार से डिजाइन किया हुआ है कि लगातार 3 साल तक अगर आप अटैच रह गए, आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, सब आपको छोड़ के चले जाए और आप एक रिलैक्स लाइफ को जिए। इसका आपको हल्का हल्का अनुभव अभी होता भी होगा। अभी केवल आपके ये इंट्रोडक्टरी राउंड चल रहा है अलग अलग टॉपिक के ऊपर, इनके ऊपर आपकी लंबी लंबी क्लासेस ली जाएंगी आप। अच्छा ये बताइए, आप लोगों में से कितने लोगों को एस्ट्रोलॉजी में काम करना अच्छा लगता है, जानना अच्छा लगता है एस्ट्रोलॉजी को? आपको अच्छा लगता है शीला जी को और मालती जी को भी। तो कभी आपने इसको सीखने का प्रयास किया? नहीं किया। शीला जी आपने नहीं किया। यदि आपको बहुत सरल भाव में ये सिखा दिया जाए तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा जी। अच्छा रहेगा ना? तो हम्म, आपको इस मंच से ये भी सिखाया जाए। सही। समझ गए? आपको उन तकनीकी चीजों से अवगत कराया जाएगा जो कहीं ना कहीं हमारे को सफल होने से रोक रहे हैं। सही है सर, सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है ना। जी, देखिए पता है, मैं ये मानता हूँ, ना तो हम धन के लिए कार्य करें, ना धन हमारे लिए कार्य करे। धन हमारे साथ चलता रहे, जितनी आवश्यकता हो मिलता रहे। सही। क्या कहते हैं इस बात को आप? सही। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ना हम धन के लिए कार्य करें, ना धन हमारे लिए कार्य करे। धन सदैव हमारे साथ इस प्रकार चलता रहे, जितने धन की जब आवश्यकता हो तुरंत वो धन मिले तो अपना काम निपटा। तो कैसा रहेगा मालती जी? अच्छा रहेगा ना समय? हाँ। जी। ये लाइन सुन के आपको कैसा, कैसी फीलिंग आ रही है मालती जी, ये लाइन सुनकर? अच्छा लगा सर। और पूजा जी आपको कैसा लग रहा है ये लाइन सुनकर? अच्छा लग रहा है। जी ऋषिता जी क्या कहा आपने?
इतने सर अच्छा दिनों लगा। तक तो सुनते आ रहे हैं, काश कोई हो जाए तो देख ले। बहुत अच्छी बात आपने बोली, सुनते आ रहे हैं ना, ये आज तक हाँ। केवल सुनाया गया है, आपको सिखाया नहीं सर। सिखाया नहीं गया। हम्म, क्या होता है ना, जैसे आप ऐसे वन टू वन बात कर पा रहे हैं, अधिकांश स्थानों पर क्या होता है, हमें बोल दिया जाता है तो सुन लो, केवल सुन लो, अप्लाई अपने आप हो जाए। कैसे हो जाएगा अप्लाई जब तक आपको उसका सूत्र नहीं पता होगा। अब मालती जी की समस्याएं अपनी हैं, पूजा जी की समस्याएं अपनी है, सुशीला जी की समस्याएं अपनी है। इन तीनों को मैं जोड़ कैसे सकता हूँ? लेकिन मार्केट में क्या होता है, सबको एक ही चाबुक से हाँका जाता है। यस और नो, ऐसा ही होता है ना मालती जी? हाँ जी सर। क्यों पूजा जी, गलत तो नहीं कह रहा? जी सर, जी सर, जी। ऐसा ही हमारे यहाँ होता पर है। पहली बार चाबुक कोई नहीं है कि आपको मारा जाए। हमारे यहाँ पे अलग अलग वाहन है जो आपको दिए जाएंगे जिसमें आप एंजॉय करें, लेकिन हाँ, इसमें आपका दृढ़ निश्चय बहुत आवश्यक है, जो दिखता भी, आप लोग आते हैं दिखता भी। अब मैं चाहूंगा कि अभी तक जो बताया मैंने आपको, जो भी कुछ बताया है, अपने प्रश्नों को सामने रखे तो मजा आएगा। तो बोलते नहीं है आप लोग, कुछ पूछे मेरे से, कुछ भी। और सर अनीता मैम बता रहे थे कि वो मतलब कांच के गिलास लेने के लिए बोले थे पानी में, जी। और उंगली को ऐसे ऐसे घुमाने के लिए बोल रहे थे। तो वो बाद में होगा अच्छे से। आपके साथ, वो बाद में होगा। हाँ, मैं अभी यही पता, बोल रही थी। जी अभी आप लोग जो है अभी प्रारंभिक उसमें है ना, अनिता जी काफी आगे निकल चुकी हैं, अच्छा। वो काफी समय हो गया है ना, आपको हम्म, बहुत कुछ सिखाया जाएगा। देखिए मैं आपको एक चीज साफ कह दूं, मैं आपको धन कमाने के विषय में डायरेक्टली कुछ नहीं सिखाऊं, लेकिन ऐसा बना दूंगा कि खुद ब खुद धन आपके पास दौड़ा हुआ चला है। समझे आप बात को? हाँ हाँ हाँ। मतलब मैं आपके भौतिक जीवन में एक ऐसा बीजारोपण कर दूंगा, एक ऐसा बीज डाल दूंगा जिससे आपको केवल अपने लिए काम करने की इच्छा हो, एंजॉय करने की इच्छा हो। उदाहरण देता हूं मैं आपको। मान लीजिए कि आपको 1 रुपया रोज मिलता है डबल होकर। सुनिएगा, 1 रुपया रोज मिलता है डबल होते। ये अच्छा लगेगा, या आपको मैं 1 महीने के 1 करोड़ रुपए दे दूं, वो अच्छा लगेगा? बताएं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको रोज 1 रुपया डबल होकर, वैसे आज एक मिला, फिर दो, फिर चार, फिर आठ, फिर 16, फिर 32, ऐसे मिल रहा है, या फिर आपको 1 करोड़ रुपए महीना मिले, कौन सा अच्छा लगेगा आपको? 1 करोड़ वाला। यस, हाँ, थैंक यू बताओ। सो। आप बताएं सुशीला जी। जो डबल होके मिल रहे हैं ना वो। अच्छा पूजा जी, आप बताएं। डबल ज्यादा सही है, खर्चे जी, दोबारा, से दोबारा बोले। डबल होके जो मिल रहा है वो, जो डबल होके मिल रहा है डबल ओके वो में, सही। चलिए आपने सही बोला, जी। लेकिन इसका वास्तविक उत्तर भी यही है, डबल ओके मिल रहा है। मालती जी ध्यान रखिएगा, यदि मैं एक साथ 1 करोड़ रुपए ले भी लेता हूँ ना, तो वो जल्दी खत्म हो जाएंगे, हमको उसको हाँ वो तो संभालना है नहीं, सर। हमें संभालना नहीं आएगा। हाँ। लेकिन वो जो रोज डबल हो रहा है ना, हम उस धन की प्राप्ति को संभलते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। हम्म, और एक दिन ऐसा आएगा कि 1 करोड़ नहीं, 53 करोड़ बन जाएगा, 53 करोड़। जी सर। समझे आप? तो हम इसी फॉर्मूले पर यहाँ पर काम करें। थैंक यू। और कुछ पूछे मेरे से? शिला जी कुछ पूछे आप? नहीं। सर आप जो समझा रहे हो बहुत अच्छा लग रहा है, प्लेटफॉर्म भी बहुत अच्छा ही है। काम करने की इच्छा है लेकिन मार्गदर्शन सही नहीं मिल रहा है, समय भी वो मैनेजमेंट। मिलेगा, आपके 12 घंटे पूरे हो जाएंगे ना, उसके बाद से आपको डिटेल्ड में बताया जाएगा, कंप्लीट डिटेल में। और पहले इन 12, हाँ। मानसिक भी रहते हैं, मतलब सुबह उठते हैं ऐसे, मतलब तबीयत मानसिक तौर पर थोड़ा सा स्थिति रहते हैं, मतलब घर वाला का काम। अच्छा, लिखना। इसकी थोड़ी सी कोई आप बता दो, मुझे नींद बिल्कुल, बहुत है। ठीक है। आपको मैं इसके लिए, आप चाहे तो पर्सनली मेरे से बात कर सकते हैं। हाँ सर, जरूर करूंगी आपसे, आप ठीक है, टाइम बता दें। आप मुझे मैसेज कर दिए, मैं कॉल बैक कर लूंगा। वैसे आपको बेस्ट टाइम बताओ बात करने का, तो मॉर्निंग में से 8 बजे आप बात कर सकते मॉर्निंग में क्या? हैं, 8 बजे मेरे से बात कर सकते हैं।
या आप उसके बाद आप मैसेज करेंगे तो या जैसे आपने कॉल किया, अगर नहीं उठाया मैंने तो कॉल बैक जरूर करूंगा। सर ये पानी वाला हम मतलब कितने कितने टाइम कर सकते हैं? जब आपको मन करे तब आप करिए, जब मन करे। आपने पानी को चार्ज अप कर दिया अपने लिए, उसको औषधि अच्छा। बना दिया ऐसे कर। तो ये मतलब गिलास पानी स्टील की लेनी या फिर कांच की लेनी? कांच का ज्यादा बेटर रहता है। कांच का ना। हम्म। और उसको भरना है या आधा करना है? जितना पानी पी सकते हैं एक बार में। और उसको 10 बार बोलना है इष्ट देव को याद करके। 10 बार भले, कम से कम इतना बोले कि आनंद आया आपको बोलते में, आधा मिनट बोल लिया, समझ गए आप, अनुमान से। क्योंकि ईश को जब आप याद करेंगे ना, अभी मैं आपको ना फ्यूचर में ट्रू मेडिटेशन सिखाऊंगा, जो आपकी बॉडी को बिल्कुल बदल देगा अंदर से। ठीक है, आज आप सबने कैमरा ऑन किया हुआ है ना, आप जब रेगुलर कैमरा ऑन के बैठेंगे तो क्या होगा, आपके घर का एनवायरनमेंट बदलना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिक। जिस चीज ने आपको यहाँ पे भेजा है ना, मेरे मेरे पास इस मंच से जोड़ा है, उनसे पूछिएगा, उनकी पर्सनल लाइफ बदल चुकी है। जैसे आप नवरत्न जी से पूछिएगा, आप अनिता जी से पूछिएगा, हाँ सर। उनकी पर्सनल लाइफ बहुत चेंज हो चुकी है। इसका लाइव एग्जांपल हमारे सामने इसमें स्वाति जी बैठी हुई है हमारे सेशन में है, उनसे आप पूछ सकते हैं पर्सन, ये नहीं इससे यहाँ पूछ सकते हैं पर्सनली कि जब उन्होंने इसको शुरुआत की थी आज उनकी लाइफ में कितना चेंज आया। तो अच्छा, क्या आपने पूछा, और कोई क्वेश्चन में से पूछना चाहे तो पूछ सकता है। सर आप बोल रहे थे कि क्लासेस होंगे करके, तो जैसे जैसे एग्जाम वगैरह देने होते हैं वैसे होंगे क्या? बिल्कुल एग्जाम होगा यहाँ पर, आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, अच्छा। और आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो कि अप्रूवल के साथ होगा। कि कोई भी चीज हवा में नहीं चल रही, क्या बता आप आगे आपने सेशन अटेंड कर लिया, ये एक प्रैक्टिकल सेशंस हैं। आपको अलग अलग अच्छा। फैकल्टीज पढ़ाएंगे यहाँ पर फ्यूचर में। आपने एक प्रकार से एक एकेडमी को ज्वाइन कर लिया है। अच्छा। 3 साल तक आप ये मान लीजिए, आप 3 साल बाद अपने जीवन की कल्पना कीजिए, वैसा जीवन आपको मिलेगा जो अगले 6 महीने में क्लियर हो जाएगा। हम्म। समझ गए आप? हाँ। और अपने साथ साथ बहुत लोगों का जीवन बदलेंगे, बहुत लोगों का जीवन बदलेंगे। क्योंकि जो नेक्स्ट हमारी क्लास होने वाली है ना, वो इन्वेस्टमेंट पर होने वाली है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कैसे काम करता है, नेक्स्ट क्लास आपकी हो। सर तबीयत ठीक हो जाएगा ना? क्या चीज? तबीयत ठीक हो जाएगा ना? तबियत बिल्कुल ठीक होगा जी, आपका निश्चिंत रहिए। ठीक। आपके पास औषधि रोज भेज रहा हूँ यहाँ से, आप कोई सेशन में आ रहे हैं औषधि पहुंच रही है। कुछ चीजें होती जो पुरानी चली भी आ रही होती, टाइम लगता है थोड़ा सा उसमें। और आप मेरे से पर्सनली बात कर लीजिएगा एक बार, नंबर पहुंचेगी आपके अच्छा। पास, तो आपको मैं उसका उपचार बताऊं। हर चीज है, हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं बताते हर चीज, कुछ ठीक है। पर्सन ठीक बताते हैं। है। ठीक ठीक है, है। तो मैं चाहूंगा आप हम्म, लोग अगले सेशन में इसी प्रकार टाइम से पहुंचे, तो और इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको बताया जाए क्या वास्तव में इन्वेस्टमेंट होता है, लाइफ में कैसे एंजॉय किया जाता है। और अगला सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला आप, फाइनेंशियल लेवल पर। कब का है ये सर? परसों का हाँ है क्या? हाँ जी, परसों फ्राइडे को सेम टाइम। अच्छा, एक दिन छोड़ के एक दिन होता है। जी जी, मैं आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। हाँ सर। सोमवार बिल्कुल आप, बुधवार शुक्रवार। हाँ जी, सोम बुध शुक्र। जी 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 जी। और जिस दिन आपके सेशन 12 पूरे होंगे, फिर आपका शेड्यूल बदल जाएगा, उसके बाद होंगे 12 घंटे, लेकिन अलग तरीके से होंगे। ये सर बहुत अच्छा लगता है। जी जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, आप लोग रोज मुझे बहुत खुशी मिलती है। हाँ। ठीक है, तो मैं सेशन को ऑफ करना चाहूंगा और आपसे परसों करूंगा मुलाकात। और आप मेरे से फोन पे बात कर सकते हैं, मैं आपको सोल्यूशन जरूर दूंगा। ठीक सर। ठीक है, सभी को नमस्कार। हाँ।